नमस्कार, मैं रामकुमार शर्मा एडवोकेट मेरठ से। नववर्ष की बहुत शुभकामनाएं। विगत वर्ष को कोई भी देशवासी याद नहीं करना चाहेगा और ना ही याद रखने योग्य कुछ इसमें ऐसा है कि हम उसको याद रखें। नववर्ष की में एक नए उत्साह और क्रांति हमारे देशवासियों के जीवन में आए, ऐसी हम कामना करते हैं। लेकिन सवाल तो अपनी जगह अभी भी खड़े हुए हैं पिछले 7 सालों से कि हरित क्रांति का नारा पिछली सरकारों ने दिया था और इन्होंने गुलाबी क्रांति का नारा दिया था कि बहनों भाइयों, गुलाबी क्रांति पूरे देश में हो रही है। मीट एक्सपोर्ट हो रहा है, बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है। अब क्या ये बीफ एक्सपोर्ट कम हो गया है या बढ़ गया है? सवाल बनेगा ना। जिस गाय माता का आप लगातार जिक्र कर रहे हैं, क्या उसका बीफ का एक्सपोर्टेशंस कितना बढ़ गया है? इस पर कोई सवाल करेगा? सवाल बनेगा। उत्तर प्रदेश में प्रतिबंधित है गाय माता का गौमांस खाना, लेकिन अन्य राज्यों में जहां भाजपा की सरकार है वहां पे ये प्रतिबंधित क्यों नहीं हो रहा है? क्यों बैंक कर्मचारी लगातार स्ट्राइक कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे बैंकों को मत बेचिए, ये प्रॉफिटेबल है? क्यों एनपी अकाउंट हो रहे हैं? क्यों कुछ ही प्रदेश के लोग और कुछ ही लोग देश का पैसा लेकर देश से बाहर भाग रहे हैं? क्यों काला धन नहीं आ पाया है? क्यों 15 लाख रुपए हमारे अकाउंट में नहीं आ पाए? वो 2 करोड़ रोजगार की जो योजनाएं थी वो कहाँ गई? ये सवाल है। ये सवाल अपनी जगह खड़े हुए हैं। एमबीबीएस डॉक्टर, करोड़ों वॉरियर जिनकी पुष्प वर्षाएं हेलीकॉप्टर से की जा रही थी, आज वो किस दशा में, किस मनोदशा में अपने हक की लड़ाई मांगते हैं तो उनको लाठियां मिलती हैं। शिक्षक शिक्षिकाएं प्रदर्शन कर रहे हैं अपने हकों के लिए, उन पे आप लाठियां बरसा रहे हैं। जो छात्र हैं एग्ज़ाम दे रहे हैं, फीस जमा कर रहे हैं, फीस जमा करके जब वो एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वो एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया जाता है क्योंकि पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक सत्ता के ही लोगों को दिया जा रहा है, जिसपे कि ABCD भी जिसको नहीं आती उन लोगों को काम दिया जा रहा है, फिर वो पेपर लीक हो जाता है तो फिर ये अपॉइंटमेंट नहीं हो रहे हैं। रोजगार मिल कहाँ रहा? और जो रोजगार, जो अपॉइंटमेंट, जो इंटरव्यू कर दिए गए हैं उनमें भी अभी तक अपॉइंटमेंट नहीं मिला है। चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो अन्य डिपार्टमेंट हो, सभी का लगभग कमोबेश यही हाल है। किसान अपनी रोना रो रहा है कि उसकी फसल की आय दोगुनी कैसे होगी, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? भिखारी बना रहे हैं जनता को। कैसे बना रहे हैं? 80 करोड़ लोगों को आप मुफ्त राशन पानी दे रहे हैं। इनके विकास के लिए, इनके मनोबल के लिए, इनको स्वावलंबी बनाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? किस दिशा में काम कर रहे हैं? है ना। नेताओं को तो पेंशन भी मिलती है और सब तमाम तरह की सुविधाएं मिलती हैं। चाहे वो MLC बने तो MLC की पेंशन मिलेगी, विधायक की पेंशन मिलेगी और सांसद की पेंशन मिलेगी 5 वर्ष अगर वो रहता है उसके लिए। लेकिन जो कर्मचारी हैं, जो देश में अपना खून पसीना लगाते हैं, जो 25-30 वर्षों तक इन डिपार्टमेंट में काम करते हैं, उनको आप निकाल रहे हैं, जबरन निकाल रहे हैं। चाहे विद्युत विभाग हो, क्यों उनको आप उनके डिपार्टमेंट को बेच रहे हैं? जो प्रॉफिटेबल संस्थान है वो क्यों बेचे जा रहे हैं? इस पे तो सवाल बनेगा ही। एनपी अकाउंट जिनके हुए हैं, क्या उन डिफॉल्टर्स से कुछ वसूली करी गई है? नहीं करी गई। क्या जितने ये डिफॉल्टर्स हैं उनके ऐशो आराम में कोई कमी आई है? नहीं आई है। कौन बताएगा? कौन पूछेगा? इसलिए नहीं पूछेंगे कि लगभग ना देश का माहौल क्या है, उन्मादी हो चुका है या उन्मादी बना दिया गया है। ये गोदी मीडिया जो है उसको प्रसारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। धर्म की आड़ में सत्ता की बाजीगरी का खेल चल रहा है। जब कुछ देश में त्राहिमाम मच रहा हो, लूटपाट मच रही हो, भुखमरी मच रही हो या बेरोजगारी, काम धंधे चौपट हो चुके हों, तो धर्म का तड़का लगाइए या पड़ोसी देश पे आक्रमण की तैयारी कीजिए। लोग उसमें उलझे रहेंगे क्योंकि धर्म और देश की जो भावना है, राष्ट्र की भावना है, वो सर्वोपरि होती है। उसका ही ये जो सत्ता जो है नियोजित प्रायोजित तरीके से प्रयोग कर रही है, प्रयोग करती आ रही है। देश में उन्माद फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका इस सत्ता की है। लगातार आप एक ही धर्म के लोगों को, 2 धर्म के लोगों को टारगेट कर रहे हैं। उनके अगर कोई त्यौहार मना रहे हैं, उनके आप जाके उनके बीच में जाकर उनको जो है मारने की, जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं, खुलेआम कत्लेआम करने की धमकियां दे रहे हैं और सत्ता कुछ नहीं कर रही है। ये सवाल बनेगा। तालिबान, अगर विश्व में तालिबान की जो भूमिका है वो बड़ी नकारात्मक है। जहाँ जहाँ तालिबान है वहाँ उन्होंने त्राहिमाम मचाया है। अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने हमेशा त्राहिमाम मचाया है और दूसरे धर्म के लोगों को मार डाला, काट डाला या उनके लिए कोई जटिल समस्याएं पैदा कर दी गई हैं। इसीलिए हम उसे नफरत करते हैं। जब वो हमारे सामने चीज़ें आती हैं, उसके वीडियोज़ आते हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप हिंदुत्व के नाम पर किन को मार रहे हैं, किन का शोषण कर रहे हैं? और जो उसकी वीडियो जाती होंगी
विदेशों में तो कौन सी राष्ट्रीय छवि बनती जा रही है। अभी किसी से पूछोगे देश की छवि बहुत शानदार हो चुकी है, मोदी जी ने पता नहीं क्या कर दिया है। कोई विष्णु का अवतार बताता है, कोई शिव जी का अवतार बताता है, कोई कृष्ण जी का अवतार बताता है, कोई राम का अवतार बताता है। क्या इन भगवानों सब यही व्यवस्था करी थी? भगवान के लिए तो सभी बच्चे हैं भाई। और ये जो हिंदू मुस्लिम की ये बात कर रहे हैं, ये मुसलमान कौन है? ये इसी देश के वासी हैं। ये क्रिश्चियन कौन है? ये सब इसी देश के वासी हैं। अगर आपको धर्म का प्रचार प्रसार करना है तो कन्वर्जन कीजिए, आप उनको स्वेच्छा से लेकर आइए। जोर जबरदस्ती तो और लोग भी कर रहे थे, क्या उस तरह का काम करेंगे? आप तो उस तरह का काम भी नहीं कर पाए। आप सिर्फ क्या कर रहे हैं, मठों के मठाधीश बनकर सिर्फ धार्मिक उन्माद फैलाने का काम कर रहे हैं। क्यों नहीं इन धार्मिक मठाधीशों को, जितने भी ये लोग हैं जो धर्म का चोला ओढ़कर राजनीति कर रहे हैं, इन लोगों को महामारी में भूमिका निभाने के लिए कहिए। क्या योगदान है इन लोगों का? इन लोगों का राष्ट्र निर्माण में कोई योगदान है? चाहे किसी भी धर्म के लोग हों, ये जो बड़े बड़े धर्मगुरु बैठे हैं, ये लोग योगदान क्या करते हैं? सिर्फ अपने मठ का प्रचार प्रसार करने के लिए, या मठों की संपत्ति को बढ़ाने के अलावा इन पे कोई योगदान है क्या? नहीं है। क्या कोई सवाल पूछेगा इनसे? किसी पे कोई जवाब नहीं है, क्योंकि उन्माद हावी है। तो क्या 2022 में भी उन्माद हावी रहेगा? देखिए, आप अपनी वोटों को धर्म जाति के नाम पर बेच देते हैं या कुछ ले दे के बेच देते हैं, और पूरे 5 साल रोते हैं कि सरकार ये नहीं करी वो नहीं करी। क्यों करेगी सरकार? जब आप बिकते हैं, धर्म जाति मुर्गो शराब के नाम पर बिकते हैं, तो सरकार क्यों करेगी? आप सीना ठोक कर वोट दीजिए, अपनी अंतरात्मकवाद पे वोट दीजिए। ये देश सबका है, जाति धर्म संप्रदाय के नाम पर वोट मत दीजिए, राष्ट्र निर्माण के नाम पे वोट दीजिए। लेकिन राष्ट्र निर्माण के नाम पर जो प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है, जो प्रोपेगेंडा किया जाता है, जो विज्ञापन आधारित प्रायोजित कार्यक्रम करे जाते हैं, वो तो सिर्फ आप बीजेपी के अलावा आप को कोई ऑप्शन सिर्फ बताते ही नहीं है। ये विज्ञापन लाखों करोड़ रुपए के विज्ञापन हो रहे हैं, किसकी जेब से जा रहे हैं? हमारी जेब से जा रहे हैं। सरकार के पास सड़क निर्माण के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन सवाल तो ये भी बनता है कि क्या इन सड़कों पर आम आदमी को चलने की आज़ादी है? नहीं है। जो पैसे देगा वो जाएगा। लेकिन सरकार ने जो आम आदमी है, क्या उसके लिए सड़कों को उसी प्रकार की, जिस प्रकार की टोल सड़कें बना रखी हैं, उसी प्रकार की सड़कें निर्मित करी हैं? नहीं करी है। आप देखिए जाके, आप अन्य मार्गों पर जाइए तो आप जाना पसंद ही नहीं कर पाएंगे, या मजबूरी कर दी जाएगी कि आप टैक्स दे जाएं। घर से निकले आप टैक्स दे जाएं। इतना टैक्स तो कभी नहीं हुआ जितना टैक्स इस वर्तमान सरकार में लिया जा रहा है। बड़ी कंपनियां, विदेशी कंपनियां भी देश को छोड़कर अपनी इकाइयों को बंद करके चलेगी। क्यों चलेगी? क्योंकि अब जीएसटी बहुत ज़्यादा है और वो अन्य पड़ोसी देशों में जा रही है और वहाँ से माल इंपोर्ट कर रही है, जिसपे कि ड्यूटी फ्री होता है, उनको इंपोर्ट ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी। जो कंपनियां गई वो अपने साथ हम लोगों को बेरोजगार कर गई, यहाँ का रेवेन्यू खत्म कर गई, और वहाँ से माल बनाकर भेज रही हैं और डबल माल कमा रही है। इस पर सवाल बनेगा नहीं बनेगा? क्यों दो ही लोग सत्ता की, जो कहते हैं अवैध संतानें हैं, इन लोगों को ही रोजगार या काम मिल रहा है, इनकी संपत्तियां बढ़ रही हैं, सबकी संपत्तियां डूब रही, इनकी संपत्तियां बढ़ रही हैं, तो ये सवाल बनेगा या नहीं बनेगा? नए विश्वविद्यालय आप खोल रहे हैं, नए मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं, शिक्षक हैं, डॉक्टर्स हैं, स्टाफ है, कर्मचारी है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या आपने इस तरफ ध्यान दिया है? उनको ही ठीक कर देते तो नए खोलने की जरूरत नहीं पड़ती भाई। छोटी छोटी चीजों में आप इन्वॉल्व हो रहे हैं हिंदू मुस्लिम की गणित में। देखिए, इसका नतीजा क्या होता है? गुलामी। गुलामी तो हमारी तो लगता है नसों में है। पहले जो है गांधी परिवार की गुलामी रही है, फिर मुलायम परिवार की गुलामी रही, आज हम मोदी परिवार की गुलामी कर रहे हैं, मोदी की गुलामी कर रहे हैं। गुलामी चाहिए हमें, हम गुलाम बन के रहना पसंद करते हैं। सवाल तो यही बनता है कि हम गुलाम बनेंगे या स्वतंत्रता